फ्लावर्स है हमारी सराउंडिंग में जो हम देखते हैं, इनमें क्या चीज है जो कॉमन है, या कभी कभी आपको लगता होगा कि एक फ्लावर के स्ट्रक्चर में क्या क्या पाया जाता है जो हम इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनके फंक्शंस हम जान सकते हैं। तो अगर आपकी कोई ऐसी ही क्वेरीज हैं तो इस पर्टिकुलर सेशन में आपकी वो क्वेरीज मैं सिंपलेस्ट वे में सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। हाय, माय नेम इज राधिका महाजन। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल स्टडी हब विद राधिका महाजन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम देखेंगे कि फ्लावर क्या होता है और इसके पार्ट्स क्या, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। देखिए स्टूडेंट, फ्लावर्स, as we see number of flowers in our surrounding, could be hibiscus, lily। फ्लावर्स में चाहे उनकी कलर अलग अलग हो, चाहे उनमें फ्रेग्रेंस है या नहीं है, बड़े फ्लावर्स हैं, छोटे फ्लावर्स हैं, सब में स्टूडेंट्स एक चीज हमारी कॉमन होती है कि फ्लावर किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्शन मीन्स कि नया फ्लावर बनना, एक से नए का जन्म होना। तो फ्लावर ही वो स्ट्रक्चर है जिससे नया प्लांट फॉर्मेशन, या हम कहें कि सीड फॉर्मेशन होता है, और सीड से क्या बनते हैं, न्यू प्लांट्स। फाइन। सो फ्लावर एक स्ट्रक्चर है जिससे बीज बनते हैं, जिनसे सीड बनते हैं, और सीड से न्यू प्लांट्स बनते हैं। तो ये एक सिंपल चीज है जो कॉमन है हर एक फ्लावर में। आप किसी भी फ्लावर को उठा के ले लीजिए। अब इसके बाद मैं डिस्कस करने जा रही हूं कि एक फ्लावर के स्ट्रक्चर में क्या क्या पाया जाता है जो एज अ स्टूडेंट इजली आप देख सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उनके इवन फंक्शंस भी आप बता सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब हम फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर में आती है बात पेडिकल की। पेडिकल क्या है, अपने आप में एक स्टॉक है। यू कैन सी हियर, दिस इज नोन एज अ पेडिकल, दिस इज नोन एज अ पेडिकल। ठीक है, पेडिकल क्या है, जिससे कोई भी फ्लावर स्टेम से जुड़ा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं पेडिकल, अ स्टॉक ऑफ अ फ्लावर। इसमें भी दो तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं। वो फ्लावर्स जो स्टेम से जुड़े तो होते हैं, ज्वाइन तो होते हैं, पर उनमें पेडिकल नहीं होता, मतलब लैक ऑफ पेडिकल। इनको हम क्या बोलते हैं, सिसाइल फ्लावर। आपसे पूछा जा सकता है कि सिसाइल फ्लावर्स क्या होते हैं। जो स्टेम से, प्लांट की स्टेम से ज्वाइन होते हैं बट जिनमें पेडिकल नहीं होता, उनको हम बोलते हैं सिसाइल फ्लावर। ऑन द अदर हैंड, वो फ्लावर जो पेडिकल की हेल्प से, कैन यू सी हियर पेडिकल, ठीक है, जो पेडिकल की हेल्प से स्टेम के साथ ज्वाइन होते हैं उनको हम बोलते हैं पेडिक्लेट फ्लावर। थैलेमस क्या होता है कि फ्लावर में जब हम बात करते हैं पेडिकल की, ये तो हो गया जी हमारा पेडिकल, ठीक है। इसके बाद ये स्ट्रक्चर जो मैंने आपको एरो से बताई है, दिस स्वेलन पार्ट, इसको हम स्वेलन पार्ट भी कह सकते हैं, इसको हम थिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, जिसपे प्लांट की बाकी स्ट्रक्चर पर प्लेस्ड है, उसको हम बोलते हैं थैलेमस। सो दिस इज नोन एज अ थैलेमस। नेक्स्ट वन जो आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इजी है, वर्ल्स क्या होते हैं। वर्ल्ड से हम क्या समझते हैं, जब हम फ्लावर की स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो ये जो इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, थैलेमस के ऊपर जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं वो अपने आप में, मान लीजिए थैलेमस है, थैलेमस के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर्स है ये रिंग फॉर्मेशन में अरेंज होती हैं। किसमें होती हैं, रिंग्स में, लाइक दिस 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये जो आपके वर्ल्स है ना स्टूडेंट्स, चाहे ये देखिए मैं यहाँ पे फिर आपको बताती हूँ, 1 2 3 4, ये जो फ्लावर के वर्ल्स है इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये 4 पार्ट्स, हम इनको क्लासिफाई करते हैं मेनली 2 पार्ट्स में। देखिए, द फर्स्ट वन इज नोन एज अ नॉन एसेंशियल, मतलब इन्हीं चारों को हमने डिवाइड किया है नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल। नॉन एसेंशियल क्या होते हैं, एसेंशियल क्या होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे नॉन एसेंशियल्स क्या होते हैं। नॉन एसेंशियल, जिनका नाम से ही समझ आता है, जो डायरेक्टली not participated in reproduction, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं।
फाइन, इनको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट्स। ये एसेंशियल है, जरूरी है फ्लावर के स्ट्रक्चर के लिए, बट रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये पार्ट्स कौन से हैं? कैलेक्स एंड कोरोला। कैलेक्स एंड कोरोला, देखिए यहाँ पे इनको आप याद कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हिडन हो गया स्टूडेंट, सॉरी। एनसीसी से, एनसीसी आपको पता है, एनसीसी कैडेट स्कूल्स में भी होते हैं, राइट? तो एक तरह की ट्रेनिंग होती है। एनसीसी आप अपने माइंड में रखिए तो आपको नॉन एसेंशियल याद हो जाएगा। देखिए जहां पे एन स्टैंड फॉर नॉन एसेंशियल, टी स्टैंड फॉर कैलेक्स एंड टी स्टैंड फॉर कोरोला। तो एनसीसी से आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। अब देखिए ये होते कौन से पार्ट्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। कैलेक्स एंड कोरोला कहाँ है? इन चार में से कौन सा वो वर्ल है जो कैलेक्स एंड कोरोला कहलाता है? देखिए कैलेक्स, आप ये देखिए, ये क्या आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट वर्ल है, ठीक है? फर्स्ट वर्ल जो अपने आप में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है एट द टाइम ऑफ बर्ड फॉर्मेशन। तो इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है इसका। कैन यू सी दिस? इसमें हमारी ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? कैलेक्स। तो कैलेक्स बेसिकली जो हमारा फर्स्ट वर्ल है उसको हम कहते हैं कैलेक्स। ये हमारे फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है एट द टाइम ऑफ बर्ड फॉर्मेशन। इसमें ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। अब इन लीफ स्ट्रक्चर को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं? सेपल। मैंने आपको वहां पे पीछे बताया भी था कि फर्स्ट वर्ल में क्या पाए जाते हैं? सेपल्स पाए जाते हैं, ठीक है? अब आगे हम आते हैं कि सेकंड क्या चीज पाई जाती है इसमें। नॉन एसेंशियल पार्ट्स में सेकंड क्या आता है? नॉन एसेंशियल पार्ट में हमारा आता है सेकंड वर्ल। सेकंड वर्ल में को हम बोलते हैं कोरोला। क्या? कोरोला में कलरफुल, सेंटेड, फ्रेग्रेंस वाली पेटल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? पेटल्स पाई जाती हैं। पेटल्स का काम क्या होता है? ये क्या करती हैं? इंसेक्ट्स को क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं फॉर पॉलिनेशन, ताकि पॉलिनेशन हो, फर्टिलाइजेशन हो, ठीक है? पॉलिनेशन में एक और सेशन लेके आऊंगी जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी। सो अभी तक आपको क्या समझना है कि जो सेकेंड वर्ल है उसको हम बोलते हैं कोरोला। इसमें हमारे फ्रेग्रेंस वाली स्ट्रक्चर होती हैं जिनका नाम क्या है? पेटल्स। और हम सबको पता है पेटल्स वी कैन इजीली सी इन अ फ्लावर। पेटल से ही एक सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन या अच्छा लगता है, फ्लावर्स पकड़ने का, टच करने का मन करता है, ठीक है? तो ये हमारे हो गए नॉन एसेंशियल पार्ट्स। अब हमारे एसेंशियल पार्ट्स क्या है? देखिए स्टूडेंट, इसी में मैंने आपको बोला ना, 4 वर्ड्स में हमने एसेंशियल और नॉन एसेंशियल को डिवाइड कर दिया। एसेंशियल पार्ट्स इसमें से हमारे कौन से हैं? देखिए उसमें आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मींस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। हमें पता है रिप्रोडक्शन के लिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का होना जरूरी है, ताकि पोलन ग्रेन्स और एग का फ्यूजन होगा, ठीक है? फ्यूजन होगा तो क्या बनेंगे? सीड बनेगा, ठीक है? पोलन ग्रेन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पोलन ग्रेन्स, और जब एग का फ्यूजन होगा तो ये क्या बनेगा हमारा? जब फर्टिलाइजेशन होगा तो हमारा बनेगा सीड, फ्रूट फॉर्मेशन होगा, ठीक है? तो ये एंड्रोशियम जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये देखिए ये वाला पार्ट है, दैट इज अ थर्ड वर्ल ऑफ अ फ्लावर, दैट इज अ थर्ड वर्ल। और उसके बाद आता है एसेंशियल पार्ट्स में हमारा गाइनोशियम। गाइनोशियम हमारा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पार्ट कौन सा है? फोर्थ वर्ल। ये मैं आपको शॉर्ट में सेशन में बता रही हूँ। अगर आप चाहते हैं इसका डिटेल सेशन लेके आऊं तो आप मुझे कमेंट सेशन में लिखिए, मैं इसका डिटेल सेशन लेके आऊंगी। देखिए अब हमारा थर्ड वर्ल हो गया स्टूडेंट, आपको पता लग गया, दैट इज एंड्रोशियम विच इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फाइन। फोर्थ वर्ल is known as a gynoecium which is a female reproductive part of a flower, जहां पे फ्यूजन, जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। देखिए अब इसको आप कैसे मेमोराइज कर सकते हैं? एज से। जैसे उसको हमने एनसीसी से किया, इसको आप याद कर सकते हैं एज से। वेयर ए स्टैंड फॉर एंड्रोशियम, जी स्टैंड फॉर गाइनोशियम एंड ई स्टैंड फॉर एसेंशियल पार्ट। तो एसेंशियल पार्ट को आपने मेमोराइज कर लिया एज से, और नॉन एसेंशियल को आपने मेमोराइज कर लिया एनसीसी से, ठीक है? तो एटलीस्ट यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा आपका कि कौन से पार्ट्स हैं। अब इन एसेंशियल पार्ट को ही मैं एक शॉर्ट में बस देख के इस सेशन को खत्म करते हैं। एसेंशियल पार्ट्स में हमारा आ गया जी एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम क्या है? जैसे मैंने आपको बोला, ये दिस इज नोन एज अ एंड्रोशियम। इसमें क्या होता है? ये जो ऊपर वाला पार्ट है, जो राउंडेड पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एंथर,
और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। एंथर पे ही हमारे पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। जब हम फ्लावर को टच करते हैं कुछ स्टिकी सा लगता है ना हमें, पाउडरी सा, डेट आर पोलन ग्रेन्स। तो वो कहाँ पे पाए जाते हैं? एंथर में पाए जाते हैं। ये अपने आप में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। गाइनोशियम पे लास्ट टॉपिक है मेरा, गाइनोशियम। गाइनोशियम मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो ये वाला पार्ट है, दिस गाइनोशियम। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पाया जाता है? हमारा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, SSO, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स आके बैठते हैं, स्ट्रिक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस एजेंट। जब ये पोलन ग्रेन्स अंदर जाते हैं तो यहाँ पे ओवरी में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन होता है, मतलब सीड फॉर्मेशन होता है। तो क्या हम ये कहना गलत तो नहीं होगा कि फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहीं पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यहीं पे सीड फॉर्मेशन हो रहा है, जिससे नए प्लांट्स बनते हैं और ग्रो करते हैं। फाइन, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। फाइन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आए। थैंक यू सो मच।